वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी मीडिया के इंडिपेंडेंस के मामले में इंडिया 180 देशों की लिस्ट में 157वें स्थान पर है। इंडियन मीडिया का 180 देशों में ये 157वां स्थान इसलिए और भी है क्योंकि ये अपनी ड्यूटी को वॉयलेट करता है, यानी अपनी ड्यूटी का उल्लंघन करता है। मतलब जो काम इसे करना चाहिए ये उसका बिल्कुल उल्टा करता है। मीडिया जो कि डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, उसका काम ये होता है कि जनता की समस्याएं उठाना और स्टूडेंट्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी समस्याएं जानना और सरकार को कटघरे में रखना कि आप इनकी समस्याओं को सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो इसका बिल्कुल उल्टा कर रहा है। जिन स्टूडेंट्स ने नीट पेपर लीक को लेकर प्रोटेस्ट किया था, मतलब उससे उन्हें कॉकरोच बोल दिया गया और उनके समर्थन में जो अपोजिशन लीडर्स आए और उन्होंने अपने समर्थन के दौरान जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं उनके बारे में कुछ भद्दा या बुरा भला बोला, तो इंडियन मीडिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर की जो अपोजिशन लीडर्स ने बुराई करी थी उनको एक गाली के तौर पर दिखा रहा है। कह रहा है कि देखो ये प्राइम मिनिस्टर साहब को गालियां पड़ी हैं। पीएम मोदी को दी गई गालियों की संख्या अब 130 जा पहुंची है। इसमें 112 गालियां कांग्रेस नेताओं के श्री मुख से निकली, अर्थात कांग्रेस शिशुपाल से अब तो 12 कदम आगे निकल चुकी है। समाजवादी पार्टी और उद्धव की शिवसेना यूबीटी संयुक्त रूप से गाली देने में दूसरे नंबर पर हैं। इन्होंने 4-4 गालियां दी हैं। तीसरे नंबर पर 3-3 गालियों के साथ टीएमसी, आम आदमी पार्टी और आरजेडी यानी 3 पार्टियां हैं। और चौथे नंबर पर बिहार की वीआईपी पार्टी है जिसने प्रधानमंत्री मोदी पर सिर्फ एक अपशब्द कहा है। अब ऐसा ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है, मीडिया वालों को ऐसा लगता है कि सरकार अपनी जेब से इन्हें सैलरी देती है, लेकिन ये तो ऑब्वियस है कि जनता के टैक्स के पैसे से ही मीडिया हाउसेस चलते हैं और टैक्स चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली इंडिया का हर नागरिक पे करता है। ये जनता के टैक्स से ही मीडिया हाउस चलते हैं एंड ये जनता के ही मुद्दों को कभी नहीं दिखाते हैं। इन मीडिया हाउसेस में इस बात पर कभी डिबेट नहीं होगी कि नोएडा में जब वर्कर्स ने सैलरी इंक्रीज को लेकर प्रोटेस्ट किया तो पुलिस ने उन पर लाठी और डंडे क्यों चलाए, वो भी इंडिया के नागरिक हैं, कोई आतंकवादी आउटसाइडर्स तो है नहीं। और मीडिया हाउसेस में इस बात पर भी कभी डिबेट नहीं होगी कि एमएसपी को लेकर जब किसान दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे तब सरकार ने उन्हें आतंकवादी क्यों बताया। सरकार के ही कुछ नेता थे, कुछ मंत्री थे, उन्होंने उनको खालिस्तानी आतंकवादी क्यों बताया। भाई किसान जो देश का अन्नदाता है उसका हक है अपना मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांगने का अपने प्रोडक्ट का।